नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं सुनील इज ट्रैवलिंग का एक और नए रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? और थोड़ा गला बैठ गया है तो भारी लग रहा है, मौसम ही ऐसा है, ठंड। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो होगा किटू राव यो किटू बाय की तरफ से। वीडियो का टाइटल है 132 फीट के हूर, 5 फीट का मौलाना तारिक का जन्नत में चाहिए सीढ़ी। फनी पाकिस्तानी मौला। तो देखते हैं क्या हो रहा है वीडियो में। मैं भी अभी तक नहीं देखा हूँ, तो देखते हैं। तो अगर आप सब लोग को अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिए। चलिए भाई, देखते हैं वीडियो में क्या है। हमारे अल कुरान में जो लोग रेप करते हैं उनके औजार काट देने चाहिए। अब इसमें इतनी बड़ी आंखें निकालने की क्या बात है? एक हिस्सा तो बचपन में ही काट दिया जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूं आप हजरात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ। अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दें। अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं हो। Not bad, not bad. Now you. शरीयत में हुक्म ये है गुनाह पे पर्दा डाला जाए, ना कि गुनाह से पर्दा उठाया जाए। बस कर कांटू। एक मुसलमान होने के नाते मुझे बुरा तो लगेगा ना, मुझे तकलीफ तो होगी ना। मुझसे अभी भी बात नहीं किया जा रहा है किट्टू। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, मैं तुम्हें जन्नत के बागात दूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। क्या बात, और सारी जन्नत की नेमतें एक पाकीज़ा बीवी। तरफ और पाकीज़ा बीवियां दूंगा। वाह भाई वाह। इतनी बीवियां जन्नत में मिलेंगी ना, इंतहाई खूबसूरत, जिनके हुस्न को अल्लाह ने बयान किया। जैसे छुपाए हुए अंडे होते हैं ना, ऐसे सफेद, कोई दाग धब्बा नहीं, बड़ी आंखों वाली, बड़ी पलकों वाली। जरा सोचें, आपकी सोच जहाँ खत्म होती है उसका हुस्न वहां से शुरू होता है। तो उसके कब्र में एक सीढ़ी दे देने के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि 135 फुट के वर्जाइना तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना, इतना सा दिखाई देगा ना। उसे वर्जाइना तक पहुंचने के लिए सीढ़ी भी तो चाहिए मुफ्ती तारिक मसूद को। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हमारे साथ है नालिया मैम। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते। हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री राम किटकैट्स। कैसे हो किटकैट? तुम सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम कि मैं किट्टू भाई के साथ आई हूँ मौलानाओं को रोस्ट करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि जब भी इनको रोस्ट करने की बात आती है मैं डबल एक्साइटमेंट हो जाता है मेरे अंदर। जी मैम, और खासकर मौलाना तारिक मसूद। शादी से पहले मैं भी शेर ही था। उसने कहा कि 5 दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में। पूरी दुनिया का है ना ध्यान हट गया है। हम देखते हैं कि अक्सर जो आम आवाम होती है पाकिस्तान में, उस पर ब्लास्फेमी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी किसी का भी मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद पर जो ब्लास्फेमी लगी उसको भटका दिया गया। मुझे लगता है जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में गया था वो इस मुद्दे को भटकाने के लिए गया हो, ये मेरी अपनी राय है, पता नहीं। और अभी वो मामला रफा दफा हो गया। अभी जो पाकिस्तानी मुफ्ती है वो आराम से फिर से वही जो औरतों के बारे में गलत सलत बोलता रहता है वही कर रहा है। कितना अफसोस होगा कि इन हराम औरतों के पीछे जवानी लुटा दी, और आखिरत में जब जन्नतियों को, पैगंबरों को, शुहदा को, नेक उलमा को, सुलहा को, बुराइयों से बचने वालों को हूरें मिल रही होंगी। तो मैं ये मुल्ला कुछ बोल रहा है, हराम औरत है। पागल मुल्ले, औरत कैसे हराम हो सकती है? पागल। ऐसे मौलानाओं को तो चप्पल लेके मारना चाहिए। जन्म देती है, खाना बनाती है, यही औरत। जब तुम गलत कुछ करके आती हो तो माँ के रूप से तुमको प्यार करती है। इस दुनिया में किसी के पास ऐसा शक्ति नहीं है कि जन्म दे सके, सिर्फ फीमेल के अलावा, औरत के अलावा, कोई भी प्रजाति का हो। और ये साला बोल रहा है हराम की औरत है। ये जिस किसी भी देश में हो वहीं पे चप्पल लेके मारना चाहिए ऐसे मौलानाओं को। और सुनने वाले लोग बैठ के सुन रहे हैं ये बात बिना कोई रिएक्शन के। कहाँ चला जाता है तुम लोगों का बुद्धि यार, पाकिस्तानी हो। जानना चाहती
क्योंकि जो शरिया कानून है वो आम आवाम के लिए अलग है और मुफ्तियों के लिए अलग है। किट्टू, बड़े हंसी हंसी और मजाक मजाक में तुमने बहुत अहम क्वेश्चन कर लिया है, बहुत अहम सवाल कर लिया है और बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगी कि एफआईआर से तो अब डर खत्म हो चुका है। दर्जन से ऊपर एफआईआर मेरे पुलिस को पता था कि मेरी मॉब लिंचिंग होने वाली है। सिर्फ शरिया में नहीं बल्कि इस्लाम में ही, इस्लाम के अंदर ही आम मुसलमानों के लिए या आम लोगों के लिए, गैर धर्मों के लिए इस्लाम बिल्कुल अलग। और जो इस्लाम के ठेकेदार बन करके बैठे रहते हैं उनके लिए इस्लाम बड़ा फ्लेक्सिबल। यूं तो हम देखते हैं कि हमारे अल कुरान में जो लोग रेप करते हैं उनके औजार काट देने चाहिए। अब इसमें इतनी बड़ी आंखें निकालने की क्या बात है? एक हिस्सा तो बचपन में ही काट दिया जाता है। तो एक हिस्सा तो पहले ही काट दिया जाता है बचपन में, बाकी के जो हिस्से हैं वो बलात्कार करने के बाद काटने की अनुमति है। लेकिन कहाँ कटता है? तुमने सुना है? भारत में सुना है कि किसी मुसलमान बलात्कारी का औजार कट गया? अगर नासिर खान का औजार कट जाता तो वो बेटी पैदा करता? कहाँ से बेटी पैदा करता? से बेटी पैदा करता क्या वो पॉसिबल था? तो डेफिनेटली एकदम सच बात है कि ये जो मुसलमान समाज के मजहब के जो ठेकेदार हैं इनके लिए इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है। अब जैसे पाकिस्तान में देखो, लाल मस्जिद के एक मौलाना साहब थे, उन्होंने एक बच्चे के साथ अनल सेक्स कर दिया था। अब जब पूरा एक भीड़ लग गया, क्योंकि इनको तो भीड़ लगाने की आदत है ना, तो भीड़ लग गया। अब उसी में एक भीड़ आया मौलाना साहब को बचाने के लिए। जब तक क्या किए मौलाना साहब लाल मस्जिद के कि वो हिजाब पहन करके पीछे के गेट से भाग रहे थे अपने आप को बचाने के लिए हिजाब में। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने ब्रा और पैंटी भी पहनी थी कि नहीं पहनी थी, औरत वाली, लेकिन हिजाब उन्होंने पहना था। मजिस्ट्रेट और पुलिस ने लाल मस्जिद में जाकर मामलात संभालने की कोशिश भी की। इस सारी सूरत हाल में उम्मे एहसान अपनी बुर्का पोश, कितनी बड़ी ये बेगैरती, ये शर्म नहीं आती आप लोग? हिजाब पहन करके वो भाग रहे थे। तो मैं मुफ्ती तारिक शायद जमील या मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद जो 4 शादी करके बैठा, तो उसने इतनी बड़ी बात कही है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, कि प्रॉफिट मोहम्मद को जाहिल बोल दिया। उसने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, प्रॉफिट मोहम्मद को अंगूठा छाप बता दिया। इतनी बड़ी बात कही थी। मैं तो 2 दिन सोई नहीं, किट्टू, सिर्फ रो रही थी। मेरे आका के साथ इतनी बड़ी बदजुबानी, इतनी बड़ी बेइज्जती कोई मुफ्ती कैसे कर सकता? मेरी आंखें पूरी सूज गई थी रो रो करके, पूरी आंखें मेरी नीली नीली हो गई थी, लाल लाल हो गई थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नाजिया तुम रोई हो क्या? और वो नाजिया जो कभी रोने धोने वाली है नहीं, क्यों रोई? तब मैंने उनसे बताया कि देखिए, पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक जमील ने मेरे आका को, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल बोल दिया, अनपढ़ बोल दिया है, अंगूठा छाप बोल दिया है। एक मुसलमान होने के नाते मुझे बुरा तो लगेगा ना, मुझे तकलीफ तो होगी ना। मुझसे अभी भी बात नहीं किया जा रहा है कि मेरे जुबान थरथरा रही है। कैसे मुफ्ती तारिक जमील मेरे आका को जाहिल बोल सकता है? कैसे? कुरान में कुछ भी लिखा हो, हम बोल नहीं सकते ना। कुरान चाहिए बता रहा हो कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन हम बोलेंगे क्यों? चुप रहेंगे, भेद को छुपाएंगे, राज बना करके रखेंगे। लेकिन मुफ्ती तारिक जमील क्या है? मुफ्ती तारिक जमील है या मसूद है? मसूद, हाँ। अब बंदर को बंदर बोलो तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? बंदरिया बोल दो, बंदर बोल दो, बानर बोल दो, फर्क क्या पड़ता है? तो मुफ्ती तारिक मसूद ने इतना गंदा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। इतना गंदा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अल्लाह से माफ़ी की तलाफ़ी की कि अल्लाह पाक उसको जन्नत अता फरमाना, और जन्नत में 135 फुट की पूरे भी अता फरमाना। और मैं कहूँगी, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ मैं बैठती हूँ कि जब वो उसका सर तन से जुदा होगा तो उसके कब्र में एक सीढ़ी दे देने के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि 135 फुट के
वर्जाइना तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना, इत्तू सा दिखाई देगा ना। उसे वर्जाइना तक पहुंचने के लिए सीढ़ी भी तो चाहिए मुफ्ती तारिक मसूद को। अब देखो, एक आम व्यक्ति कुछ बोलता है तो पुतले जल जाते। मेरे लिए जले भाई पुतले। मेरे ऊपर दर्जन भर से ज्यादा FIR हो गया। अरे भाई, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? मुसलमानों के खिलाफ बोलते बोलते अब ये हमारे आका के बारे में भी बेहुदा बातें कर रही है। हमारे आका के लिए इतना गंदा बात बोली है। दावा किया जा रहा है कि वायरल पोस्ट शिवम दुबे की पत्नी अंजुम खान का है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर शिवम दुबे की धर्मपत्नी अंजुम खान मेरे ऊपर टिप्पणियां करने से पहले और मुझे बॉयकॉट करने से पहले ये तो पहले बताओ कि तुमने काफिर से शादी क्यों की? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। अरे भैया, मैंने नहीं बोला है। मैंने मोहम्मद ओवैस को बलात्कारी बोला, मैंने मोहम्मद खैबर को बलात्कारी बोला, मैंने मोहम्मद गौरी के बारे में बोला, एक नंबर का बदतमीज आदमी था। मैंने मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के बारे में बोला, खूनखार आदमी था, जब तक मारता नहीं था, काटता नहीं था, खाना हजम नहीं होता था। मैं क्यों बोलने जाऊंगी अपने आका के बारे में? मैं तो बिल्कुल नहीं बोलने जाऊंगी। अल्टीमेटली मुझे आज भी एक केस में बेल मिला है कलकत्ता हाई कोर्ट से, और इनके मुंह में मतलब काली कुपुत गई, और मैं बड़ी खुश हूँ आज, बड़ी मगन में हूँ आज कि भाई मैं ही पक्की मुसलमान हूँ और मैं ही सच्ची मुसलमान हूँ, क्योंकि मैंने कोर्ट को प्रूफ किया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इन्होंने फेक ब्लास्फेमी का केस किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, डेफिनेटली इस्लाम के ठेकेदारों के लिए इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है, और बाकी लोगों को तो यही था भाई नाजिया इलाही खान का बातें, और इन लोगों ने जो कुछ भी कहा 70 to 80% करेक्ट है। और वो जो मौलाना बोला वो बहुत बड़ा गलत था। अगर वो इंडिया में आ जाएगा तो उसका हो जाएगा, रहेगा नहीं। लगे रहिए मैडम। तो वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय श्री राम।